विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के होने के बाद बिहार की सियासत में उठापटक लगातार जारी है। चिराग पासवान को लेकर एक बड़ी खबर है, हम आपको बताएंगे वो खबर क्या है। कहीं न कहीं चिराग पासवान के लिए एक राहत भरी खबर है, लेकिन इसी बीच उपचुनाव को देखते हुए बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। नीतीश कुमार जो अलग अलग मुद्दों पर केंद्र सरकार को आंख दिखा रहे थे, अब कहीं न कहीं बीजेपी के सामने सरेंडर कर दिया है। और जब नीतीश कुमार से पूछा गया था कि क्या आपने जातीय जनगणना की मांग को छोड़ दिया है, तब साफ तौर पे कहा था कि उपचुनाव तक रुक जाइए, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम कुछ फैसला लेंगे। आपको बता दें कि सबसे दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जब एनडीए के नेताओं की बैठक हुई, उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जेडीयू के प्रत्याशियों का ऐलान किया। यह साफ तौर पे संकेत था कि जमीनी स्तर पर बीजेपी कार्यकर्ता नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की मदद करें, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ तौर पर यह सामने आया था कि बीजेपी कार्यकर्ता, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार जेडीयू के विरोध में काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं बिहार की राजनीति काफी दिलचस्प हो गई है। जो महागठबंधन लगातार ये कह रही थी कि एनडीए के अंदर फूट है और इसका फायदा जो है महागठबंधन को मिलेगा, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी की इसमें तनातनी है, लेकिन अब वही महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है और अब गठबंधन को लगभग टूटने के कगार पर है। और इसी बीच चिराग पासवान पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव आयोग ने बाकायदा लोजपा का नाम और बंगला जो सिंबल है उसको जब्त कर लिया था। लेकिन आज बड़ी खबर यह है कि मंगलवार दोपहर तक बाकायदा चिराग गुट को गैस सिलेंडर, हेलीकॉप्टर और एक साथ खड़े 3 आदमी के प्रतीक चिन्ह को बतौर सिंबल के तौर पे दिया जाएगा। सोमवार को ही ये सिंबल मिल जाना चाहिए था, लेकिन एन मौके पर पशुपति कुमार पारस के गुट ने एक आवेदन दिया था, जिसके बाद चिराग गुट को यह सिंबल नहीं मिल पाया था। लेकिन आज मंगलवार दोपहर तक जो है ये संभावना जताई जा रही है कि चिराग गुट को बाकायदा गैस सिलेंडर, हेलीकॉप्टर और एक साथ खड़े 3 आदमी के प्रतीक चिन्ह के तौर पर सिंबल का इस्तेमाल करने का जो अधिकार है मिल जाएगा। साथ ही साथ बता दें कि लोजपा ने दोनों प्रत्याशियों के नामों पर फैसला भी कर लिया है, लेकिन चिराग गुट की लोजपा चाहती है कि पहले चुनाव आयोग उन्हें सिंबल दे दे, उसके बाद आज ही यानी मंगलवार देर शाम को उन दोनों प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो लगातार लोगों की नजरें, राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें जो है चिराग पासवान पर टिकी हुई है। चुनाव आयोग की तरफ से झटका दिया गया था जब कहा गया कि आप बाकायदा लोजपा बंगला चिन्ह या फिर उसके नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी बीच पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उनके कहने पर ही चुनाव आयोग ने यह किया है, क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग से अनुरोध किया था और इससे उनको नुकसान नहीं होने जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एनडीए को मदद करने का ऐलान कर दिया है। वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारने जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान को नुकसान होगा। साफ तौर पे चिराग पासवान ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि वो इस बार दोनों विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। तो साफ तौर पे चुनाव आयोग ने जो फैसला किया, सिंबल को जब्त किया, चिराग पासवान को झटका लगा था। लेकिन आज राहत भरी खबर यह है कि चिराग गुट के लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कर दिया है कि आज दोपहर तक बाकायदा चुनाव आयोग से इनको सिंबल मिल जाएगा और देर शाम बाकायदा वो दोनों विधानसभा से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे उनके नामों का ऐलान कर देंगे। आपको बता दें कि 18 जून को ही पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान बाकायदा लोजपा के झंडे और उसके नाम को लेकर पहुंचे थे, जहां पशुपति कुमार पारस ने साफ तौर पर कहा था कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए पार्टी के नाम, साथ ही साथ झंडा और चुनाव चिन्ह का उपयोग करने का अधिकार दिया जाए। और उसी दिन चिराग पासवान भी पहुंच गए थे और कहा था कि पार्टी संविधान के अनुसार 2019 में मुझे पार्टी अध्यक्ष चुना गया था और जब भी चुनाव होगा तो 5 साल के बाद, इसलिए पार्टी के संविधान के अनुसार मैं ही लोजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, इसलिए मुझे लोजपा का नाम, झंडा या फिर बैनर का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाए। जिसके बाद चुनाव आयोग ने बाकायदा ये मामला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। लेकिन अब एक बार फिर से बड़ी खबर यह है कि लोजपा का नाम हो या फिर जो बंगला चुनाव चिन्ह है उसे सीज कर लिया गया है। लेकिन आज बाकायदा गैस सिलेंडर, हेलीकॉप्टर और एक साथ खड़े 3 व्यक्ति के प्रतीक चिन्ह को बतौर सिंबल जो है वो उपयोग करने के लिए मिल जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि आज शाम को चिराग पासवान जब ऐलान करेंगे कि किन प्रत्याशी को दोनों विधानसभा चुनाव से उतारा गया है और क्या वो नीतीश कुमार को झटका दे पाएंगे, क्योंकि लगातार लोजपा ये दावा कर रही है कि लोजपा इस बार के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार और जेडीयू और साथ ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को उनकी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा जो है वो लगा देगा। लेकिन क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। एक बात तो स्पष्ट है कि बिहार की सियासत में उपचुनाव को लेकर अब सियासी सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आप देखते रहें जनता जंक्शन, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको उसे तलाश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।